हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो कि इनर्शिया से रिलेटेड है। गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करेगा। गैलीलियो ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? उसने दो इंक्लाइंड सरफेस लिए और दोनों इंक्लाइंड जो फ्रिक्शनलेस सरफेस थे उनका जो हाइट थी वह बोथ साइड इक्वल थी और दोनों की जो डायरेक्शन थी वह ऑपोजिट थी और ये काफ़ी स्मूथ सरफेस थे, फ्रिक्शनलेस। उसने क्या किया, एक बॉल को यहाँ से रिलीज़ किया, छोड़ दिया, और वह बॉल सिंपल सी बात है डाउनवर्ड आएगी। और जब यह डाउनवर्ड आई तो वह एक्सेलरेटेड आई। कहने का मतलब इसकी स्पीड में इंक्रीमेंट हुआ, स्पीड इसकी इंक्रीज़ हुई, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ के साथ यह डाउनवर्ड आई। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पहुंच गई और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो इसकी स्पीड थी वह कांस्टेंट थी क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही थी। और फिर यह अपवर्ड गई और अपवर्ड उसने सेम डिस्टेंस कवर किया जितना ये था। मान लीजिए ये 1 मीटर था तो ये भी 1 मीटर तक गई, ये 2 मीटर था तो ये भी 2 मीटर तक ही ऊपर जा रही थी। तो यहाँ से इतना क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन अ स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट, अगर वो डाउनवर्ड आता तो एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। और ऑब्जेक्ट मूव अप स्मूथ इनक्लाइंड, अगर अपवर्ड जाता है तो वह रिटार्ड, मतलब उसकी स्पीड जो होती है वह धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग कम होती है। और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। फिर नेक्स्ट उसने कुछ चेंजेस किया, जो इस तरफ वाला एंगल था उसको बढ़ा दिया। कहने का मतलब जो ये वाला स्लोप था वो फर्स्ट स्लोप से कम था, तो इसका जो कुछ डाउनवर्ड स्लोप इसका कम कर दिया राइट साइड वाला। तो जब इस टाइम बॉल को रिलीज़ किया गया यहाँ से तो डाउनवर्ड पहले बॉल आई, स्पीड उसकी इंक्रीज़ हुई, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर तो इसकी स्पीड सेम रही इस एंड से इस एंड तक। और यहाँ पर इस बार जो बॉल थी उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, लेकिन जो हाइट थी वह इक्वली थी। जिस हाइट के अकॉर्डिंग ये यहाँ से रिलीज़ की गई उसी हाइट के अकॉर्डिंग वह पहुँची। तो सेकंड केस में क्या देखा कि बॉल का जो डिस्टेंस था इस बार ज़्यादा कवर हुआ लेकिन हाइट सेम ही कवर हुई। नेक्स्ट उसने क्या सोचा कि अगर मैं ये वाला सरफेस कम कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल ही कर देता हूँ, ये वाला सरफेस अगर मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। कहने का मतलब स्टार्टिंग वाला स्लोप तो था लेकिन जो सेकंड स्लोप था वह 0 कर दिया, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाथ था उसके बाद। तो जब यहाँ से बॉल को छोड़ा गया तो वह बॉल नीचे आती स्पीड बढ़ी और आगे जाते समय उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। और आइडियल सिचुएशन कहते हैं जब फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन को 0 माने, तो यह बॉल आगे स्ट्रेट नॉन स्टॉप सेम स्पीड के साथ जाती रहेगी। लेकिन एक्चुअल केस में बच्चों क्या होगा, आपको पता है कि बॉल आगे जाकर कुछ टाइम बाद रुक जाएगी। उसका रीज़न ये होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स को बिल्कुल डिलीट नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स काम करती ही है दो सरफेस के बीच में। इस तरह से गैलीलियो ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या बताया कि द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्विवेलेंट। कहने का मतलब जो स्टेट ऑफ रेस्ट है और स्टेट ऑफ मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी है वह दोनों इक्वल होते हैं और इन बोथ केस नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, कोई नेट फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, तो यह तब तक आगे मूव नहीं करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए और यह यहाँ पर स्टेबल ही रहेगा। कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी इस बॉक्स को आगे की तरफ मूव करने में। ये पोजीशन है उसकी रेस्ट की। एक तरह से हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है वह अपने जो स्टेट होता है उसी स्टेट में रहना चाहता है, यह इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, या कह लो यह ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसे हम इनर्शिया कहते हैं। क्योंकि कोई भी बॉडी जिस स्टेट में होती है वह उसी में रहना चाहती है, वह अपने स्टेट को चेंज होने से रोकती है। अगर हम इस बॉक्स को मूव करना चाहते हैं, अगर हम एक लिमिट तक फोर्स लगाएंगे तो ये आगे मूव नहीं होगा, उसके हमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी तभी यह बॉक्स आगे मूव होगा।
जैसे एग्जांपल से समझे, अगर आप किसी कार के ऊपर या कोई पर्सन है वह किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़ा है जो कि मूव हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है और अगर ये कार अचानक से चलती है तो आगे की तरफ मूव करती है ये गाड़ी, तो वह पर्सन क्या होगा, बैकवर्ड, तो वह बैकवर्ड की तरफ इसकी बॉडी मूव हो जाएगी कुछ इस तरह से, पीछे की तरफ ये गिरने लगेगा, क्योंकि इसका जो बॉडी है वो स्टार्टिंग में कार भी रेस्ट में थी और वो ऊपर जो लड़का खड़ा वो भी रेस्ट पोजीशन पे था। जैसे ही कार वो चलेगी तो उसकी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहेगी, उसकी बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहती, जिसके कारण वह पीछे की तरफ वह मूव हो जाता है। उस कार के आगे की तरफ मोशन आने के बाद वो लड़का क्या होगा, वह पीछे की तरफ गिर जाएगा। इसी तरह से अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वह मोशन में ही रहना चाहेगी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। इसी तरह से मान लीजिए अगर एक बस मूव कर रही है आगे की तरफ, तो वह मोशन में है और कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है और इसके बीच में जो पैसेंजर हैं वो भी आगे की तरफ मोशन में है, तो उनकी भी टेंडेंसी क्या है, आगे की तरफ मूव होने की। और लेकिन अगर अचानक से बस रुक जाती है तो बॉडी क्या होगी पैसेंजर की, अगर मान लो पैसेंजर कुछ खड़े हुए हैं या बैठे हैं, उनकी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है, आगे की तरफ। रीज़न क्या है, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी हो गई है कि बस के साथ वह मोशन में है, बस ने अचानक लगा दी ब्रेक लेकिन बॉडी आगे की तरफ झुकती है, इसीलिए सीट बेल्ट वगैरह लगाने के लिए कहा जाता है गाड़ी में। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी कि ये एक तरह के बॉडी की इनएबिलिटी है कि वह अपने स्टेट को चेंज खुद नहीं कर पाती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।